राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र, विधानसभा सचिवालय जुटा है अब इसे लेकर तैयारियों में। हालांकि अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। 15 अगस्त के आसपास माना जा सकता है कि सत्र शुरू हो सकता है। विधानसभा का संक्षिप्त सत्र सामने आ सकता है। वजूलाल सरकार ने अभी नहीं लिया है औपचारिक निर्णय। मानसून सत्र के धमाकेदार रहने की भी संभावना जताई जा रही है। तो मानसून सत्र राजस्थान विधानसभा का भी शुरू होगा। माना यह जा रहा है कि अगले महीने इसकी शुरुआत होगी, यानी अगस्त में 15 अगस्त के आसपास ये शुरू हो सकता है। लेकिन विधानसभा सचिवालय जरूर जुटा हुआ है तैयारियों में इसके मद्देनजर। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है कि किस तारीख से सत्र का आगाज होगा, लेकिन माना यह जा रहा है 15 अगस्त के आसपास सत्र शुरू हो सकता है। विधानसभा का संक्षिप्त सत्र सामने आ सकता है। वजूलाल सरकार ने हालांकि अभी तक औपचारिक निर्णय नहीं लिया है, इसे लेकर तारीख का ऐलान नहीं किया गया है कि कब से इसकी शुरुआत होगी। लेकिन इतना जरूर है कि मानसून सत्र धमाकेदार रहेगा इस बार, ये संभावना जताई जा रही है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बेहद अहम इंतजार भी है मानसून सत्र का, लेकिन कब तक इसका ऐलान होगा औपचारिक तौर पर, क्योंकि संभावना तो जताई जा रही है 15 अगस्त के आसपास शुरू हो सकता है। देखिए श्वेता, मानसून का सत्र है और जैसा कि नियत कार्यक्रम है कैलेंडर वर्ष के अनुसार जो सत्र होते हैं, उस बात को अगर हम समझे तो लोकसभा का सत्र शुरू हो चुका है आज से, और इस सत्र के बाद विधानसभा का सत्र भी सामने आता है। और मोटे तौर पर राज्यपाल ऐलान करते हैं, घोषणा करते हैं इस बारे में, और सरकार इस बारे में रिकमेंड करती है। सरकार इस बारे में जल्द ही आ जा सकता है कि बैठक करके और विधानसभा सचिवालय राजभवन को अवगत कराएगी, और उसके बाद इस बारे में विधानसभा सचिवालय अपनी तैयारियों को तेज करेगा। हालांकि विधानसभा सचिवालय तैयारियों में फौरी तौर पर तो जुट चुका है, क्योंकि जो नियत कार्यक्रम के अनुसार जो मानसून सत्र होता है वो सामने आएगा 15 अगस्त के आसपास। क्या मोटे तौर पर 15 अगस्त के बाद मानसून सत्र की आहट सुनाई दे रही है, जो कहा जा सकता है कि तकरीबन 5-6 दिन तक ये सत्र चलने की उम्मीद की जा रही है। संक्षिप्त सत्रों का, संक्षिप्त सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल भी सामने आएंगे और सदन हंगामेदार भी रहेगा। और इस दौरान विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है कि उस समय होने वाली बीएसए की मीटिंग में तय होगा। लेकिन ये जरूर है कि सितंबर के ठीक पहले इस सत्र को बुलाने की चर्चाएं विधानसभा के गलियारों में भी तेज है और सचिवालय के गलियारों में भी तेज है। कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री और सदन के नेता वजूलाल शर्मा इस बारे में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से चर्चा करेंगे, और राज्यपाल हरिबाबू बागड़े से भी चर्चा होगी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर स्पीकर वासुदेव देवनानी को इस बारे में अवगत कराया जाएगा। और कहा जा सकता है कि जो प्रक्रिया होती है, परंपराएं होती है, उसके अनुसार ही विधानसभा का सत्र बुलाने का इतिहास है। और ऐसे में मानसून सत्र का भी इंतजार है, विधायकों को भी विशेष तौर पर इंतजार है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी चाहते हैं कि कम से कम 3 सत्र तो होने ही चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बैठ के सदन की हो, इस बारे में भी लगातार उनकी कोशिश रही है। और नवाचार भी विधानसभा में वासुदेव देवनानी की ओर से हमें नजर आए हैं। पेपरलेस विधानसभा की दिशा में राजस्थान की विधानसभा आगे बढ़ चुकी है, और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण जो सेमिनार है वो भी बीते दिनों हमने विधानसभा के अंदर देखे हैं। और साथ ही विधायकों के समस्त विधायकों के टेबल्स पर आईपॉड भी लग चुके, और इसके साथ ही अन्य जो जरूरी महत्वपूर्ण या यूं कहें ऑनलाइन सिस्टम है विधानसभा का, उसको मुकम्मल दिशा में आगे बढ़ाया जा चुका है। और योगेश, ये भी कहा जा रहा है, संभावना जताई जा रही है कि इस बार सत्र धमाकेदार हो सकता है। कौन से ज्वलंत मुद्दे हो सकते हैं जिस पर चर्चा हो सकती है और जिसके आधार पर ये संभावना जताई जा रही है? देखिए, आपने देखा ही आज संसद का सत्र की शुरुआत हुई, हंगामेदार संसद का सत्र हमें देखने को मिल रहा है और इसकी उम्मीद पहले से की जा रही थी। राजस्थान की विधानसभा सत्र के दौरान में कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको विपक्ष की तैयारी बहुत तेज है, और ये भी कहा जा सकता है कि
लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है वो यहाँ पर हमें सदन में गूंजता हुआ नजर आ सकता है। इसके साथ ही लगातार हमने देखा है कि सदन तो अभी नहीं चल रहा, लेकिन सदन के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। लगातार वो कई तरह के ज्वलंत मुद्दों को उठा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वो भी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं और साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूरी भी समय समय पर सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाते रहते हैं। कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे घटनाक्रम भी जिनको लेकर हुए हैं जिनके बारे में सदन में विपक्ष चर्चा की मांग कर सकता है। इसके साथ ही चाहे पेपर लीक के मुद्दे हों, चाहे कहा जा सकता है कि दलितों पर अत्याचार के मुद्दे हों, और चाहे ये भी कहा जा सकता है कि रोजगार के मुद्दे पर, राइजिंग राजस्थान के मुद्दे पर और ईआरसीपी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार का क्या दृष्टिकोण है वो भी इस दौरान सामने आएगा। पानी और बिजली ये दो बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर राजस्थान की भजनलाल सरकार अपनी बात पूरे दमखम के साथ सदन में रख सकती है। और इंद्रदेव मेहरबान रहा है इस बार राजस्थान पर, और अपेक्षा से अधिक बरसात इस बार राजस्थान के प्रत्येक जिले में, और कहा जा सकता है कई बांध तो लबालब हो चुके, और जयपुर के समीप या जयपुर का जीवनदायिनी बीसलपुर बांध के भी गेट खोलने की स्थिति आ चुकी है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये काफी अच्छा संकेत सरकार के लिए भी है, और खासतौर से राजस्थान जहाँ पानी की बहुत आवश्यकता रहती है उस पूरे प्रदेश के लिए भी है। और यहाँ पर पानी और बिजली के मुद्दों को लेकर यहाँ पर सरकार अपनी बात कह सकती है। आरपीएससी के पुनर्गठन को लेकर भी सरकार ने जो गंभीरता दिखाई है और जो वादा पूरा किया उसको बता सकती है। और भी कई मुद्दे हैं जिसको लेकर पक्ष अपनी बात रखेगा तो विपक्ष भी अपनी बात सदन के अंदर रखेगा। तो पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखे तेवर भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जैसे ही सत्र का औपचारिक आगाज होगा वैसे ही दोनों ही पक्षों के हरावल दस्ते वो अपनी कहा जा सकता है तैयारियों को और पुख्ता तौर पर तेज करेंगे। चाहे संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल हो, चाहे सदस्य जोगेश्वर गर्ग, जो कि सदन के अंदर खासतौर से पक्ष का पूरा मैनेजमेंट और फ्लोर मैनेजमेंट को देखते हैं। विपक्ष में टीकाराम जूली है और रफीक खान जो कि सदस्य है, और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, तमाम बड़े चेहरे हरीश चौधरी आपको विपक्ष के खेमों में नजर आता है। तो वहीं पर सदन के अंदर मंत्रियों। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए।